हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की तैयारी साथियों। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करेंगे साथियों। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत में प्रशासनिक सेवा का आरंभ किसने किया था? भारत में प्रशासनिक सेवा का आरंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डी राइट ऑप्शन। मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। डी राइट ऑप्शन। OROP का विस्तारित रूप क्या है? OROP की फुल फॉर्म पूछिए तो वन रैंक वन पेंशन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वन रैंक वन पेंशन। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? शतरंज खेल की शुरुआत अपने देश भारत में हुई थी। भारत ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये निर्विरोध चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO का मुख्यालय है वो है रोम में। कहाँ पे? रोम। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है? जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है तो वो है महावीर चक्र। और प्रथम है परमवीर चक्र। ये प्रथम सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ये दूसरा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस देश की बंद अर्थव्यवस्था है? देश की बंद अर्थव्यवस्था है वो किस देश की है? वो है उत्तर कोरिया की। सी राइट ऑप्शन उत्तर कोरिया। भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सोपारी है वो है संतूर से। ए संतूर। प्रश्न नंबर 10। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? वो है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप का संबंध है भारत में फुटबॉल से। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड और कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कश्मीर को। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह है वो हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। महमूद शाह का जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? महमूद शाह के जन्म पे कौन सा जन्म ईद उल मिलाद ये पर्व मनाया जाता है। ईद उल मिलाद पर्व मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है वो है भूमध्य रेखा। बी भूमध्य रेखा। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद है वो शतरंज खेल से संबंधित है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में भारतीय वायुसेना का रैंक कौन सा है? भारतीय वायुसेना का रैंक है वह स्क्वाड्रन लीडर। ये भारतीय वायुसेना का रैंक है। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है सूडान।
ए सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है वो है केरल। ए केरल। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना नीरद सिंह चौधरी की है? नीरद सिंह चौधरी ने की है, वो की है उपयुक्त सभी। सभी पुस्तकें नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मल्लिका मल्लिका साराभाई है, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शैली के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन डी। भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्थापित हुआ था? भारतीय जीवन निगम बीमा है वो 1956 में स्थापित हुआ था। 1956, सॉरी 1956 है, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य वो है नागालैंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया? हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? वो किया था अमीर खुसरो ने। प्रश्न नंबर 26, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। बी राइट ऑप्शन 2015। प्रश्न नंबर 27, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था वाडा का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय कहाँ है जल्दी से बता दीजिए। उसका है मॉन्ट्रियल। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिडे किस खेल से संबंधित है? फिडे FIDE फिडे है, वो है शतरंज खेल से। किस खेल से? शतरंज। राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार है ये वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1961। राइट ऑप्शन ए। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है वो है आर्टिक। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? शून्य काल की अवधि है लोकसभा में 1 घंटा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। किसको? कपिल देव। ए राइट ऑप्शन कपिल देव। प्रश्न नंबर 34, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 35, यामिनी कृष्ण मूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इन दोनों की नृत्यांगना बी और सी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खान है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तिस्ता व देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तिस्ता एवं देहांग नदियों के बीच आने वाले भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। प्रश्न नंबर 38, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश राज्य से
संबंधित है। प्रश्न नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था मोहनजोदड़ो से। बी, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा, और ये है उत्तर अफ्रीका में। कहाँ पे? उत्तर अफ्रीका में। और कालाहारी ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बी सारा मरुस्थल। साथियों 40 क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।